त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये स्थान भगवान शिव का निवास होने के कारण अत्यंत धार्मिक स्थल माना जाता है। यहाँ भगवान शिव स्वयं त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते हैं। कुल 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, वैद्यनाथ देवघर झारखंड, नागेश्वर द्वारका गुजरात, रामेश्वर रामेश्वरम तमिलनाडु, कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र शामिल हैं, जिसमें त्र्यंबकेश्वर अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण तथा द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत में इस स्थान की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। पौराणिक तथा धार्मिक पाठियों के अनुसार यह स्थान महर्षि गौतम, गोरखनाथ तथा संत ज्ञानेश्वर से भी संबंधित रहा है। वर्तमान मंदिर पहले से मौजूद पुरातन मंदिर की जगह पर तृतीय पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा बनाया गया था और उसके बाद 1789 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया। ये पत्थर से निर्मित आंगन के बीच स्थित है, जिसके चारों ओर विशाल पत्थर से बनी चतुप्रवेश दीवार है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार के ऊपर नगरखाना स्थित है। इस पूर्वाभिमुख मंदिर की योजना तारानुमा है, जो गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा 3 मुखमंडपों से बना है। गर्भगृह आंतरिक रूप से वर्गाकार है तथा इसका बाह्यकार में बहुकोणीय तारा है। इसमें पीठ, वेदीबंध, जंघा तथा शिखर की योजना है। सभी घटक मूर्तिकला अलंकरण से रहित भिन्न भिन्न अलंकरण में ढाले गए हैं। गर्भगृह के उपवक्रीय शिखर अनेक लघु शिखर तथा कोने पर स्थित पूर्ण कुंभों बना हुआ है। स्थापत्य की दृष्टि से मौजूद विशेषताएं भूमिज शैली की ओर इशारा करते हैं, परंतु ऊर्ध्वगामी शिखर के आधे हिस्से में कोने पर कुंभ की योजना है। गर्भगृह के समक्ष एक विशाल वर्गाकार मंडप है और 3 दिशाओं में खुलने वाले दरवाजों के सामने अर्धमंडप की योजना है, जिसमें हर एक का शिखर अलग है। मुख्य मंडप पर सीढ़ी जैसे रचे हुए पत्थरों के खंड शिखर को पिरामिडनुमा आकार प्रदान करते हैं। अर्धमंडपों के दरवाजे और उनके स्तंभ महीन मेहराबों से अलंकृत हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर बनी गहरी ऊर्ध्व और अधो दिशा में बनी हुई नक्काशी छाया और प्रकाश यादगार परिणाम उत्पन्न कर इसे एक विशाल और संपन्न रूप प्रदान करती है। मनुष्य, यक्ष और देवताओं तथा पशुओं के अनेक शिल्प इस चतुर्वर्गीय अलंकरण के भाग हैं। कटावदार तथा छोटे पुष्पीय अलंकरण इस संरचना के वास्तुशिल्पीय समृद्धि को और बढ़ाते हैं। अर्धमंडपों के दरवाजे और उनके स्तंभ महीन मेहराबों से अलंकृत हैं। मंदिर की बाहरी दीवार पर बनी गहरी ऊर्ध्व और अधो दिशा में बनी हुई नक्काशी छाया और प्रकाश यादगार परिणाम उत्पन्न कर इसे एक विशाल और संपन्न रूप प्रदान करती है। मनुष्य, यक्ष और देवताओं तथा पशुओं के अनेक शिल्प इस चतुर्वर्गीय अलंकरण के भाग हैं। कटावदार तथा छोटे पुष्पीय अलंकरण इस संरचना के वास्तुशिल्पीय समृद्धि को और बढ़ाते हैं। मंदिर की ऊर्ध्व शाखा के मध्य में मूर्ति को सहेजने हेतु देवकोष्ठ की योजना है। लोक कला के प्रभाव से प्रेरित भैरव, विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की शिल्पाकृतियां बाद के काल की हैं। मंदिर के द्वार के सामने ऊंची दीपमाला है, जो सुंदर नक्काशीदार पत्थर से बने नदी मंडप के समीप स्थित है। यहाँ अलंकृत छत के नीचे नंदी, शिव के वाहक स्थित हैं। संपूर्ण मंदिर बेसल्ट से निर्मित है, परंतु कुछ स्थानों पर संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार पंचशाखीय है, जिन पर मानव तथा भू ज्यामितीय आकृतियां अंकित हैं। दोनों और प्रत्येक शाखा के निचले भाग में 4 देव स्थित हैं। गर्भगृह के अंतर्गत एक शिवलिंग योनिपीठ है। योनिपीठ के अंदर का लिंग सुपारी के आकार का है, 3 भाग में है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रतिरूप है, जिस पर जल बूंद बूंद कर प्रवाहित होता है। यह मंदिर शैली की दृष्टि से भूमिज तथा स्थानीय मराठा वास्तुकला का कलात्मक मिश्रण है। मंदिर के बाहर स्थित चतुर्मुखी शिवलिंग के अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई मूर्ति पेशवा पूर्वकालीन नहीं है।